सोचिए, अगर मच्छरों के झुंड पर तोप से हमला किया जाए तो कितना बेतुका लगेगा। ठीक इसी तरह छोटे ड्रोनों के लिए महंगी मिसाइलें इस्तेमाल करना भी न केवल बेतुका होगा बल्कि फिजूल खर्ची भी होगी। इसलिए भारत ने छोटे ड्रोनों को एक साथ नष्ट करने के लिए एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जो छोटे ड्रोनों से निपटने का एक सस्ता और प्रभावी तरीका है। लेकिन जिस चीज ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं वो यह है कि भारत अब 10,200 करोड़ के गोला बारूद मांग रहा है, जो कि इतनी बड़ी मात्रा है जिससे दुश्मन देश भी हैरान है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत इतना गोला बारूद क्यों मांग रहा है? क्या भारत में कुछ बड़ा होने वाला है? और हाल ही में जिस नए सिस्टम को तैयार किया है उसकी डिटेल क्या है? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत में बनने वाले इस नए सिस्टम के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल भारत ने हाल ही में एक अहम रक्षा मील का पत्थर हासिल किया है, जहां देश ने अपना पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो खास तौर पर दुश्मन के ड्रोन के झुंड के खतरों से निपटने के लिए विकसित किया गया है। इस हफ्ते गोपालपुर समुद्री फायरिंग रेंज में हुए 2 सफल परीक्षणों ने यह साबित कर दिया कि यह सिस्टम न केवल अत्याधुनिक है बल्कि बेहद प्रभावी भी है। इस मल्टीलेयर सिस्टम ने 2.5 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर वर्चुअल टारगेट को सटीकता से निशाना बनाया, जो इसके सामरिक महत्व को और भी स्पष्ट करता है। क्योंकि देखा जाए तो ड्रोन हमले आजकल तेजी से बढ़ते खतरों में शामिल हो गए हैं, और ऐसे में यह माइक्रो मिसाइल सिस्टम एक सस्ता और कारगर विकल्प साबित हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस नए काउंटर ड्रोन सिस्टम का नाम भार्गवस्त्र रखा गया है, जो छोटी और तेज उड़ने वाली ड्रोन मशीनों को 6 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से भी पहचान सकता है। इस सिस्टम की खासियत यह है कि यह माइक्रो म्यूनिशन का इस्तेमाल करके दुश्मन के ड्रोन को सटीक रूप से नष्ट कर सकता है, और ये म्यूनिशन दुश्मन की दिशा में निर्देशित किए जा सकते हैं। इस अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली का सफल परीक्षण हाल ही में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। अब इस सिस्टम का इस साल और बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाएगा, ताकि इसे जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जा सके। इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड का यह सिस्टम एक साथ 64 से ज्यादा माइक्रो मिसाइलें दाग सकता है, जिसे एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाएगा ताकि इसे जल्दी से खतरे वाली जगह पर पहुंचाया जा सके। इसे हर तरह के इलाके में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, खासकर ऊंचाई वाले इलाकों में भी यह काम कर सकता है। यह सेना की खास जरूरतों को पूरा करता है, जिसे आर्मी एयर डिफेंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह पहला काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो माइक्रो मिसाइलों का इस्तेमाल करता है, और इस प्रकार यह वायुसेना के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। और देखा जाए तो सस्ते और झुंड में काम करने वाले ड्रोन आजकल सेना के लिए एक गंभीर चुनौती बन गए हैं। इन ड्रोन के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने सेना को अपनी महत्वपूर्ण संपत्तियों और प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए महंगी एयर डिफेंस मिसाइलों पर निर्भर बना दिया है। लेकिन इन महंगे सिस्टम्स का इस्तेमाल छोटे और सस्ते ड्रोन के खिलाफ करना न केवल खर्चीला है, बल्कि ये सिस्टम बड़े खतरों के लिए भी पूरी तरह से तैयार नहीं होते। इसलिए अब एक सस्ते और प्रभावी काउंटर ड्रोन सिस्टम की जरूरत महसूस हो रही है, जो इन छोटे ड्रोन को नष्ट कर सके। इस तरह के सिस्टम से महंगी एयर डिफेंस मिसाइलों को बड़े खतरों से निपटने के लिए बचाया जा सकता है, और साथ ही रक्षा क्षेत्र में लागत को भी नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन हाल ही में भारत ने इतनी अधिक संख्या में गोला बारूद मांग लिए हैं, जिससे दुश्मन देश भी हैरान है। दरअसल भारतीय सेना को स्वदेशी पिनाका मल्टी लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम खूब भा रहा है, और अब वह इसे अपनी ताकत का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस सिस्टम की बढ़ती सफलता और प्रभावशीलता के चलते सेना इसे पूरी तरह से अपनी सैन्य ताकत में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी संदर्भ में एक बड़ी डील की तैयारी की जा रही है, जिसमें सेना पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए भारी मात्रा में गोला बारूद खरीदने का निर्णय लेगी। सूत्रों के अनुसार इस वित्तीय वर्ष में भारतीय सेना
10,200 करोड़ रुपए का ऑर्डर करने वाली है, जिससे यह सिस्टम और भी अधिक प्रभावी और सशक्त बनेगा। और अब भारतीय सेना जल्द ही पिनाका रॉकेट सिस्टम की 2 अलग-अलग वैरायटी के लिए 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाली है, जिनका कुल मूल्य 10,200 करोड़ रुपये है, जिसमें से 5,700 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट, जबकि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 4,500 करोड़ रुपए का है। यह दोनों कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च तक इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले किए जाएंगे। फिलहाल भारतीय सेना में 10 पिनाका रेजिमेंट तैनात की जा चुकी है, जिनमें से 4 रेजिमेंट पहले ही अपनी जगह पर तैनात हो चुकी है। इनमें से कुछ लॉन्चर चीन के साथ उत्तरी सीमाओं पर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किए गए हैं, जहां पिनाका रॉकेट सिस्टम की विशेष क्षमताएं बेहद कारगर साबित हो रही हैं, जबकि बाकी की 6 रेजिमेंट भी जल्द ही तैनात किए जाएंगे। और देखा जाए तो पिनाका दुनिया की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली रॉकेट प्रणालियों में से एक है, जो उच्च ऊंचाई पर भी सटीक हमले करने में सक्षम है, और यह भारतीय सेना की सामरिक क्षमता को एक नई ताकत प्रदान करेगा। पिछले साल नवंबर में पिनाका रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण हुआ, और इसके तुरंत बाद ही विदेशों से भी इस प्रणाली के लिए ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। जहां कुछ समय पहले आर्मेनिया ने भारत से पिनाका रॉकेट्स खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो इस सिस्टम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। डीआरडीओ ने पिनाका सिस्टम के लिए कई तरह के अत्याधुनिक हथियार विकसित किए हैं, जिनमें 45 किलोमीटर तक की विस्तारित रेंज और 75 किलोमीटर तक की निर्देशित रेंज वाले रॉकेट शामिल हैं। और यह केवल शुरुआत है, जहां भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन इस रेंज को 120 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है, और भविष्य में इसे 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की संभावना भी नजर आ रही है। यह सिस्टम भारतीय सेना के लिए न केवल सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी उत्कृष्टता का भी प्रतीक बन चुका है। ऐसे में जनरल द्विवेदी का कहना है कि जैसे ही पिनाका रॉकेट्स की रेंज और भी बढ़ जाएगी, हम अन्य लंबी दूरी के हथियारों पर निर्भरता को कम करके पूरी तरह से इस सिस्टम पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। पिनाका की लंबी रेंज उसे बेहद प्रभावी और किफायती बना देती है, जिससे यह भविष्य में भारतीय सेना के लिए एक प्रमुख विकल्प बन सकता है। इसका मतलब है कि भारतीय सेना अपनी युद्ध रणनीतियों को और भी ज्यादा सटीक और शक्तिशाली बना सकेगी, और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत ने जिस गोला बारूद की मांग है वो भारत के लिए जरूरी है या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भारत में बनने वाले भार्गवस्त्र सिस्टम के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और यदि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।